अगर आप यहाँ पर हो और इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आपका भी एग्जाम 14 या 15 दिसंबर को है और यहाँ पे आप सीखने आए हो कि किस तरीके से अपने एग्जाम में आप तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 करके यहाँ पे तुक्का लगाना आप सीखने वाले हो ना, तो भाई ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये जो तरीका है, ठीक है, ये तरीका सिर्फ 4 ऑप्शन में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके और किसी एक पे लास्ट जहां पे आ रहा है ना उस तुक्के को लगा देना, तो ये बड़े ही किस्मत वाले होंगे जिनका ये तरीका काम आ जाए। अदरवाइज तुक्का लगाने का भी भाई एक ट्रिक होता है और कुछ चीजें अगर आप थोड़ी सी मेहनत करने के लिए तैयार हो ना, तो ये क्लास आपके लिए है और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। और फॉर श्योर भाई मान के लिख के ले लीजिए कि भाई यहाँ पे 70 से 75 नंबर आप इजीली स्कोर कर पाओगे। ठीक है, आप शुरुआत से पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो डजंट मैटर, लेकिन अगर आप इस क्लास में हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसको लास्ट तक जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमें नहीं आते होते हैं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते ही आते हैं। ठीक है, जहां पे हमें तुक्का लगाना पड़ता है ना, और उस तुक्का लगाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, जानते हैं चीजों को किस तरीके से आपको भाई तुक्का लगाना है, उन ट्रिक्स को समझेंगे ना। यहाँ पे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो हर जगह काम नहीं आता है। ठीक है, और हर किसी की किस्मत इतनी बुलंद नहीं होती है। ठीक है भाई, तो चलिए समझते हैं चीजों को। और भाई 70 से 75 नंबर आप किस तरीके से गेन कर सकते हो, वो भी सिर्फ तुक्का लगा करके। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो उनके लिए तो भाई बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो साथ में लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे। भाई सबसे पहला काम क्या करना है, आपको टैग वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, कुछ टैग वर्ड्स दिए गए हैं और ये टैग वर्ड्स जो होते हैं ना, ये पॉजिटिव भी होते हैं। कैसे होते हैं भाई, ये पॉजिटिव भी होते हैं नेचर में और निगेटिव भी होते हैं। ठीक है, ये दोनों ही चीजें आपके दिलो दिमाग में एकदम भाई बैठा लो एग्जाम में जाने से पहले। इस चीज को कहा था ना मैंने कि थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी तुक्का लगाने के लिए भी। अगर आपको लगता है ना कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो से काम चलेगा तो भाई आप बिल्कुल ना देखिए क्लास को। ठीक है, और टैग वर्ड्स में क्या है, टैग वर्ड्स में आपको पॉजिटिव टैग वर्ड्स और निगेटिव टैग वर्ड्स दोनों पता होने चाहिए। और मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं और निगेटिव कौन कौन से होते हैं। दोनों इसलिए पता होने चाहिए क्योंकि भाई क्वेश्चन आपसे 2 तरीके से पूछ लेता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए भाई बच्चे का सामाजिकरण ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने आपसे निगेटिव पूछ लिया कि आप बताइए कि भाई निगेटिव क्या है जिससे बच्चे का सामाजिकरण नहीं होगा बिल्कुल भी। यानी कि 3 ऑप्शन आपके ऐसे होंगे जो पॉजिटिव होंगे और एक निगेटिव, वही आपको ढूंढना होगा, है ना। तो इस तरह से आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पता होने चाहिए। और टैग वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सीटेट के लिए, और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव ढूंढ करके इजीली अपने तुक्के को कर सकते हो, आई मीन तुक्का लगा सकते हो क्वेश्चन में। और भाई 75 क्वेश्चन जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी के होते हैं ना, और पेडागोजी है क्या, ठीक है, पेडागोजी है क्या, यहाँ पे क्या लगाना होता है भाई, तुक्का ही तो लगाना होता है आपको। ठीक है, और ये टैग वर्ड्स ही है जो आपके पेडागोजी के लिए बने हुए हैं। ठीक है, इसको ये कोई बुक, कोई किताब, कोई कोचिंग, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता है। ये टैग वर्ड्स पढ़ा सकते हैं बिल्कुल, और पढ़ाया भी गया है। और आपको एक काम क्या करना है भाई कि इनको अच्छे से करना है। ठीक है, दूसरी चीज क्या करनी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके क्वेश्चन में आते हैं, फैक्ट कह लीजिए या फिर जो भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ठीक है, वो सारी ही चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। किस तरह से पूरा जितना भी PYQ है आपका, जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर है, पूरा एनालिसिस किया गया है भाई। ठीक है, और उसके बेसिस पे आपको कुछ ये टॉपिक्स बताए गए हैं और इन टॉपिक्स को पेपर में जाने से पहले करके जाइए भाई। ठीक है, अगर हमें पता है कि इसको खाने से हमारा काम बन जाएगा ना, हमारी हालत सही हो जाएगी, और नहीं खाएंगे तो फिर दिक्कत है, तो भाई क्यों ना खा के जाइए आप। और खाने के बाद हमें पता है कि भाई एकदम 80 के स्पीड में हम भागने वाले हैं, और हमें पता है कि भाई वैकेंसी आने वाली है 2025 में ना, 1 महीना बचा हुआ इस मंथ में। ठीक है, 2024 में मंथ में बोल रही हूँ, साल में सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है, और अगले साल 25 में आपको वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है और सीटेट क्वालिफाई करना जरूरी है। तो भाई अभी तो एटलीस्ट जग जाओ ना। और ये प्रीवियस ईयर को प्रॉपर एनालिसिस किया गया है आपको, उसके बाद ये फैक्ट, ये टॉपिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड कराए गए हैं, और इनको जा करके इस वीडियो को जरूर देखिए। और इन सभी वीडियो की लिंक आपको यही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बिलीव दिखाइए और बिल्कुल लग जाइए आज से।
तो ये चीजें करनी है। उसके बाद जब भी आप क्वेश्चन का आंसर करें तो जैसे कि आपने सुना होगा मोस्ट ऑफ द टाइम कि सीटेट में जो आपके लंबे से आंसर होते हैं ना वो हमेशा सही हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है और ये सही भी है भाई। देखिए जब ज्यादातर जो लंबे ऑप्शंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं कहीं ना कहीं देखने में, लेकिन जैसे शुरुआत में ही मैंने बताया कि क्वेश्चन आपसे वो निगेटिव में पूछ रहा है, तो निगेटिव पूछा यानी कि जहां पे नहीं, बजाय ऐसे शब्द नजर आ जाए मतलब वहां पे आपका आंसर निगेटिव होगा। समझ रहे हैं, वहां पे निगेटिव टैग वर्ड आपको ऑप्शन में ढूंढना है। 3 आंसर आपके पॉजिटिव होंगे, वो लंदी ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो उनको नहीं टिक करके आ जाओगे भाई। वहां पे निगेटिव ढूंढना, और निगेटिव तो छोटा सा ही आपको मिल सकता है, तो इस चीज को दिमाग में रखनी है, ठीक है। और दूसरी चीज, जहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मान लीजिए कि कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं और उसमें ए बी आपका आंसर होगा, बी सी आंसर होगा, ए बी सी ऑल आंसर, ठीक है। तो ज्यादातर टाइम आप ऑल वाले ही ऑप्शन को चूज करिए, ठीक है, जहां पे आपका ए एंड बी बोथ दे रखा हो, ठीक है, जहां पे ये वाला ऑप्शन हो, क्योंकि भाई जब हमें आता नहीं है लेकिन अगर ऐसा आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं आपका ये आंसर होता है ना। और दूसरी चीज भाई, आपकी कितनी भी उम्र हो, ठीक है, आप कितने भी एज ग्रुप के हैं, आप अपनी एज को क्लासरूम के बाहर रख के जाइए और वहां पे आपका जो आंसर होगा ना वो किसके बेसिस पे करेंगे आप आंसर, वहां पे आंसर आपको बच्चे को केंद्र में रख करके करना है, ना कि आप टीचर को फोकस करोगे, करिकुलम को बच्चे के, या फिर माता पिता हो या ट्यूशन टीचर हो, कोई नहीं, कोई भी नहीं होगा भाई वहां पे उसके आसपास। बच्चा अपने आप में स्वतंत्र है, बच्चा जो है अपने घर से काफी चीजें हैं जो सीख करके आता है, ब्लैंक स्लेट बिल्कुल नहीं है, है ना। और टीचर क्या है, यहाँ पे टीचर को केंद्र में नहीं रह सकते, टीचर सिर्फ और सिर्फ एक फैसिलिटेटर है। टीचर क्या है, एक सुगम करता है, ठीक है, क्या कहते हैं भाई, सुगम करता है, जो बच्चों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, है ना। और ऐसा नहीं कि बच्चों को सिर्फ पका के दे देगा, बच्चे खा लेंगे बैठ के ना, तो वो निष्क्रिय टीचिंग कही जाती है, जो कि पॉजिटिव नहीं निगेटिव वर्ड हो जाता है। तो बच्चे को सेंटर में रखना है, बच्चे को डूइंग बाय लर्निंग करने दीजिए, यानी कि खुद से करके वो सीखे। हमेशा इस चीज को, ऐसे ऑप्शंस को आपको चूज करना है जहां पे बच्चा केंद्र में होगा, मिड में होगा। समझ रहे होंगे आप। तो ये कुछ चीजें हैं। पहला टैग वर्ड्स, जो कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने टैग वर्ड्स आपको पॉजिटिव नेगेटिव बताए हुए हैं, जैसे कठिन शब्द से भी रिलेटेड मैंने बताया कि कौन कौन से कठिन शब्द अभी आजकल आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंक्रीमेंटल व्यू होता है बच्चों का, ठीक है, इंक्रीमेंटल व्यू क्या होता है, और एंटिटी हो गया, और भाई मास्टरी ओरिएंटेड, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, इनका अर्थ आपको पता होना चाहिए, और ये आपको ऑप्शन में नजर आते हैं। भाई इंक्रीमेंटल का जैसे पढ़ के ही समझ में आ रहा है ना कि जो चीजें इंक्रीज कर रहा है, भाई ऐसे बच्चे जो ऐसा विश्वास रखते हैं ना कि मान लीजिए एक बार वो फेल हो गए तो दोबारा ये नहीं सोचते कि अब मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मेरी तो दिमाग ही नहीं है, मुझ में बुद्धि ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता, ये विचार नहीं रखते। उनको लगता है नहीं भाई कोई बात नहीं, एक बार फेल हो गए, दोबारा कोशिश करेंगे और अपनी गलतियों पे काम करेंगे और बेहतर रिजल्ट हमारा आना चाहिए ना। तो अगर ऐसा विचार बच्चा दिमाग में लेकर चलता है तो वो इंक्रीमेंटल व्यू कहा जाता है, जिसमें सुधारात्मक विचार होते हैं कि भाई हम अपने आप में इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हेरिडिटी में अच्छे जीन्स नहीं मिले हैं तो हम बेकार ही हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा वो नहीं सोचते, ठीक है। इंप्रूवमेंट पॉसिबल है और इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, ठीक है भाई। अगला क्या है, एंटिटी व्यू। एंटिटी व्यू यानी कि बहुत ही बेकार होता है। यहाँ पे बच्चा जो है ना सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन बेस्ड चीजें रखता है, और उसको ऐसा भी फील होता है ना कि भाई अगर एक बार वो फेलियर उसने देख लिया जीवन में तो उसके दिमाग में ये विचार आ जाते हैं कि अब मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, मैं कर ही नहीं सकता, मेरे से पॉसिबल ही नहीं है। अब जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे ना, लास्ट टाइम अभी आपके 10 दिन जो बचे हुए हैं उसमें कुछ लोग ऐसे विचार होंगे ना कि भाई अब तो 10 दिन बचे हुए, अब हम क्या ही कर सकते हैं। बिल्कुल भाई कर सकते हो। सीटेट ऐसा एग्जाम है, मैं हर एग्जाम को नहीं बोल रही कि आप 10 दिन में उखाड़ लोगे, बिल्कुल नहीं, उसके लिए आपको प्रॉपर प्रिपरेशन चाहिए। लेकिन सीटेट आपका एक ऐसा एग्जाम है जहां पे आप 10 दिन में बहुत कुछ कर सकते हो, अगर आपके अंदर ये विचार है, इंक्रीमेंटल थॉट्स आप लेकर के चलते हो। अगर एंटिटी व्यू वाले हो तो बिल्कुल 10 दिन में भी कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। 1 महीना भी दे दिया था तब भी नहीं हो पाएगा आपसे।
तो इस तरह के विचार अगर आपके अंदर हैं तो आप 10 दिन में भी क्वालिफाई कर सकते हो। तरीका ये होना चाहिए, टैग वर्ड्स देखिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स देखिए, शॉर्ट ट्रिक्स देखिए, है ना। और जो भी मैंने PYQs एनालिसिस करके आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं उन टॉपिक्स की वीडियोस को देख डालिए भाई एक तरफ से। वो बहुत लंबे लंबे वीडियो भी नहीं दिए हैं कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा का दे दिया भाई, आधे घंटे की क्लासेस होती हैं। आप 2x पे लगाइए और सभी को एक साथ में देखिए, ठीक है। आराम से चीजें क्लियर हो जाएगी भाई। DLED या BLED आप करके आए हुए होते हो, आपको CDP का इतना नॉलेज होता है, ठीक है, तभी आप यहाँ पर हो, सीटेट में हो, तो उतनी समझ है। बस आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता हो जाए, एक बार रिवाइज कर लीजिए एंड दैट विल बी इनफ आपके लिए, ठीक है। और ये सारी चीजें हो जाती है। मास्टरी ओरिएंटेड क्या होगा, ये मास्टरी ओरिएंटेड जहाँ पे बच्चा लाइक अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहा होता है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो कॉम्पिटिशन के लिए चीजों को पढ़ने में लगा हुआ है, उसके अंदर एक ऐसा विचार होता है कि मुझे अच्छा करना है, मुझे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो इस तरह से वो पढ़ रहा है, तो उसे हम मास्टरी ओरिएंटेड कहते हैं, जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स मैंने आपको सिर्फ ट्रेलर दिया है ना, आपको मैंने प्रॉपर एक वीडियो दी हुई है जहां पे इतने सारे डिफिकल्ट वर्ड्स, कठिन वर्ड्स जो आपके एग्जाम में बनते हैं मैंने आपको दिया हुआ है ना, तो वो आप वीडियो जरूर देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, कहीं ढूंढने कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज टाइम मैनेजमेंट ना, लोग पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, उनका पेपर छूट जाता है। और इस तरह भी वो पढ़ तो रहे होते हैं बट पेपर छूट जाता है, और ये उनके लिए बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्ट हो जाता है ना, फिर चीजें उनके लिए मुश्किल होती हैं। तो किस तरीके से आप टाइम मैनेज करोगे इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, और कितना आप टाइम किस सब्जेक्ट में देना है, हर एक चीज मैंने बताई हुई है। और डेली आपकी मैराथन क्लासेस चल रही हैं, हिंदी ऑलरेडी हो चुकी है, टाइमिंग आप देख पा रहे हो रात 9 बजे, डेली रात 9 बजे हम मैराथन क्लासेस कर रहे हैं, जहां पे मैं आपको टैग वर्ड्स हर तरह से जैसे पढ़ाने की कोशिश, जैसे पढ़ाया जा सकता है ना, हर तरह से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। हिंदी पेडागोजी ऑलरेडी हमारी डन हो चुकी है। आज रात 9 बजे आप जुड़िएगा हमारे साथ, EVS की पेडागोजी की क्लास करेंगे, प्लस कंटेंट भी आपके इंक्लूड होंगे ना, और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे जिससे आपके अदर क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो सके, ठीक है। मैथ्स की पेडागोजी उसके नेक्स्ट डे यानी कि 6 को आपको देखने को मिलेगी, और उसके बाद 7 को CDP की क्लास मिलने वाली है। मैराथन क्लास रहेंगी, एक क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी, तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए, है ना। और नोट्स वगैरह के लिए जितनी भी नोट्स अभी तक मैंने आपको दी है सारी की सारी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में है, प्री एक्सप्लोर नाम से आप सर्च करोगे इजिली मिल जाएगा ना। और यहाँ पे क्विजेस भी आपकी कराई जाती हैं, टेस्ट वगैरह, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बेहतर एक्सपीरियंस रहेगा फॉर श्योर। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।